गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे थे। उसकी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम लोग एक का पहले वीडियो में मैंने 4 सवाल पढ़ाया था, समझाया था। आज मैंने सुबह भेजा है, मिल गया होगा आप लोगों को, देख लीजिएगा। आगे अगले 4 सवाल का डिस्कस करना है। मैंने कहा था कि सवाल सभी थोड़े टेढ़े हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि सब सवाल आपको डिस्कस कर दूं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the age of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. जैसे यहाँ जो कल सवाल डिस्कस हुआ था, इसमें क्या किया गया है, कोन है, कोन के अंदर गोला काट लिया गया है। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है, हमारा कोन है, कोन का इसमें 5 सरफेस तो पूरे हो जाएंगे, आइडियल है 5L स्क्वायर, और 5 सरफेस हमारे पूरे हो जाएंगे। छठे सरफेस चाहे अंदर गोला रखा जाए, क्योंकि टोटल सरफेस का मतलब जितना हम टच कर सके पूरा का पूरा एरिया हमको निकालना है। तो ये गड्ढा हो गया नीचे की तरफ पूरे स्फेयर में, सॉरी इसमें कोन में गड्ढा हो गया स्फेयर के बराबर। तो ये 2πr स्क्वायर, r यहाँ L/2 साइड का आधा हो जाएगा, जैसे कल हमने सवाल किया था, सेम उसी टाइप का। और प्लस यहाँ जो बीच में कोना कोना, देखिए सर्किल जो होती है, सर्किल होगी ऊपर, तो सर्किल गोल होती है, जो किनारे किनारे जब आप उसमें से काटोगे क्या कहते हैं क्यूब में से, तो ऊपर क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो कोना कोना जो बनेगा वो एरिया इतना हो जाएगा। इसमें से L स्क्वायर में से πL/2, यानी यहाँ R क्या है, L/2 हो जाएगा, वो हम घटा देंगे। तो ये क्या हो गया, 5L स्क्वायर प्लस 2 πL स्क्वायर/4 प्लस L स्क्वायर माइनस πL स्क्वायर/4। सेम कंडीशन, इसमें से ये एक जुड़ जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो सिंगल बचेगा। 1/6L स्क्वायर प्लस πL स्क्वायर/4, 6L स्क्वायर प्लस πL स्क्वायर/4, ये 1/4 L स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ पाई और प्लस 24। ये सवाल आपका हो गया, बहुत ही बढ़िया सवाल निकल गया, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है, ए मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड द इट्स सरफेस एरिया। इसका आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे कर, देखिए क्या करना है कि एक दोनों तरफ से क्या है, स्फेयर रखा है, तो इन दोनों स्फेयर को जोड़ोगे तो एक स्फेयर बन जाएगा, है ना। एक स्फेयर 4πr स्क्वायर, और सिलेंडर का कर्व सरफेस, क्योंकि ये कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर 2πRh। यहाँ पर r कितना है, डायमीटर 5 है, तो रेडियस 2.5 हो जाएगी। h हाइट कितनी है, 9 है, और तो इसमें से देखिए 14 में से 5 गया, 9 5 14, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 2.5, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2.5, और ये 9 हो जाएगा h। तो यहाँ पर आप रखिए 4π स्क्वायर प्लस 2πRh, 2πr कॉमन लीजिए, 2r प्लस h, 2 × 22/7 r, तो 2.5 धन 9। इसको आप कैलकुलेट करिए, 2 × 5 9 5 14 बोले 2.5। इसको जब आप 2 × 22/7 इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो ये कितना आएगा, 220 mm स्क्वायर। मैंने कैलकुलेशन इसलिए कर लिया कि छोटा वीडियो बने और चीजें पूरी हो जाए, ठीक है। बात समझ गए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हमारा 7वां सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ए टेंट इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर mounted by a conical tap if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with। टेंट बनाया जाता है, नीचे से सिलेंड्रिकल है, ऊपर कोनिकल है, जिससे कि पानी बरसे तो ऊपर इकट्ठा ना हो, जैसे जनरली बनाया जाता है। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो हमारा
कैनवास से पूरा ढका गया है, सिलेंडर का कर्व सरफेस चाहिए और ऊपर वाले का भी हमें कर्व सरफेस चाहिए, दोनों का कर्व सरफेस चाहिए, कोन का और इसका। कोन का होता है पाई आर एल और स्फेयर का सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच। तो इन दोनों में पाई आर कॉमन ले लीजिए, एल प्लस 2h, यहाँ पाई का मान 22/7, आर रेडियस 2 है, एल का मान 2.8 है, 2 इंटू एच का मान 2.1 है, तो 2.4 ये जोड़ेंगे 4.2 7 हो जाएगा, ये कैलकुलेट करके 14 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना है? 14 मीटर स्क्वायर। अब कास्ट निकालेंगे, 14 इंटू 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 रुपए का 22,000 रुपए इसकी कास्ट हो जाएगी, जो कैनवास यूज किया गया है, जो कैनवास हमें बनाने के लिए दिया गया है, टेंट बनाने के लिए। जनरली टेंट इसी तरीके से बनाते हैं हम, सिलिंड्रिकल होता है, ऊपर कोनिकल होता है, जैसा भी टेंट बनाए जैसी शेप हो। तो ये बात समझ गए सभी लोग? किसी को कोई डाउट है तो पुनः आप जो है पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is for 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter। यहाँ nearest में निकालना है। कह रहा है कि क्या है, सिलेंडर में से कोनिकल कैविटी काट ली गई है, तो यहाँ ऊपर वाला वही रहेगा। नीचे देखिए इसमें क्या क्या चीजें जुड़ेंगी। मैंने आपको बताया था टोटल सरफेस का मतलब जो हम टच कर सकें, जो हमको दिखाई पड़े, जिसको हम स्पर्श कर सकें, पूरा का पूरा टोटल सरफेस होता है ना, पूरा का पूरा टोटल सरफेस होता है। तो इसमें क्या है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालना पड़ेगा, और इसका क्या कहते हैं, ऊपर वाला तो निकल गया कट के, और सिलेंडर का निकालना पड़ेगा, फिर कर्व सरफेस कोन का निकालना पड़ेगा, और नीचे वाला सर्किल इसको भी हमको लेना। नीचे वाला सर्किल तो बचा ही है, तो नीचे वाला भी, यानी तो यहाँ सबसे पहले आपको यल निकालना पड़ेगा। यल निकालेंगे 2, यल का मान ये हाइट 2.4 है और रेडियस 0.7 है, 2.4 स्क्वायर प्लस 0.7 स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करिएगा। 2.4 का स्क्वायर 5.476 प्लस 0.49, दैट इज रूट 6.25, दैट इज 2.5 CL लेंथ हाइट आ गई। सरफेस एरिया आप निकालेंगे तो कर्व सरफेस 2 पाई आर एल सिलेंडर का, पाई आर एल सर्किल कोन का, और फिर पाई आर स्क्वायर इसकी बेस ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पर पाई आर कॉमन लीजिए, 2h प्लस एल प्लस आर, यहाँ पर कैलकुलेट करें 22/7 0.7, 2 इंटू 2.4 प्लस 2.5 प्लस 0.7, इसको सब वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 24 दूना 48, 4.8, 2.5 और 0.7, एक कैलकुलेट करें 8 हुआ, 7 5 12 8 20 और 4 2 6 1 7, 4 2 6 और 2 8, 2.4, ये 17.6 आएगा, लेकिन नियरेस्ट पूछा गया है तो ये नियर बाई 18 के है, इसलिए 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकल आएगा। टोटल सरफेस एरिया आप सॉलिड। यहाँ मैंने आपको कहा, पहले भी समझाया था, यहाँ एक फिगर नहीं है, कई फिगर हैं। अब इस फिगर में आपको अपना IQ, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम कौन सी फिगर में कौन सा एरिया हमको कितना कैलकुलेट करना है, ठीक है। और बाकी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, है? इस प्रकार एक सवाल और है, उसको आप लोग कर ले तो अच्छा है, नहीं तो मैं देखे, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure. If the height of the cylinder is 10 cm and the base of radius is 3.5 cm, find the total surface area of the। यहाँ भी हेमिस्फेयर दोनों तरफ से काटा गया है, इसको मैं हिंट कर दे रहा हूं, बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग कैलकुलेट करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि यहाँ ऊपर नीचे, तो एक तो हो गया 2 पाई आर एच सिलेंडर प्लस ये दोनों तरफ से हेमिस्फेयर है, ये कितना पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, आर का मान बेस, रेडियस ऑफ द बेस 3.5 है, और सिलेंडर हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10, एस बराबर 10 है। अब यहाँ रख करके आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर चाहे तो आप
2 पाई कॉमन हो जाएगा, 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, यहाँ 2h प्लस आर 2 गुणे पाई कॉमन, 22/7 रेडियस 3.5 2h यानी 2 × 10 प्लस 3.5 कितना हो गया ये 7 × 5 = 35 0.5 है, ये 22 हो गया, 22 गुणे कितना 10 दूना 20 3 23.5 लमसम यही आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, 22 कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, गुणा भाग करिएगा तो 23 दूना 46, हाँ गुणा कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि अब वीडियो हमारा बड़ा हो रहा है। और इस प्रकार से 9 सवाल आपके कंप्लीट हो गए। अब हम लोग अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज वॉल्यूम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।